ऑडियो चैनल। नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आधार कार्ड बनाने के लिए आज भारी संख्या में लोगों के आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस में जुट जाने से वहां कुछ देर के लिए काफी अव्यवस्था फैल गई। आखिरकार आसनसोल दक्षिण थाने के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस संदर्भ में आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस के एक अधिकारी ने बताया कि आज आधार कार्ड बनाने के लिए अपॉइंटमेंट की तारीख पंजीकृत करने के लिए लोगों को बुलाया गया था। उनको उम्मीद थी कि आज 300 से 400 लोग आएंगे, लेकिन 400 से ज़्यादा लोग आ गए। ऐसी स्थिति में आधार कार्ड बनाने के कार्य को रोकना पड़ा और पुलिस की मदद से लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। उन्होंने बताया कि सोमवार से पहले की ही तरह रोज निश्चित संख्या के लोगों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। हालांकि आधार कार्ड का काम इस तरह से बीच में रोक दिए जाने से कुछ लोगों में नाराजगी भी देखी गई। আজকাল ফর্ম দিয়ে হবে না আজকে ফর্ম দিবেন ফর্ম দেওয়া হবে না এইভাবে ফর্ম দেওয়া যাবে না ফর্ম দেওয়া হবে না আজকে আপনারা চলে যান সোমবার হবে একদিন পরে যাবে সোমবার থেকে পাওয়া যাবে এবার সোমবার থেকে আইনের পরে আজকে ফর্ম পাওয়া যাবে আমাদের যেখানে পোস্ট অফিস আছে পোস্ট অফিসের যেখানে যেখানে পোস্ট অফিস আছে প্রত্যেক পোস্ট অফিসেই হয়। সবাই আসানসোল হেড পোস্ট অফিস আছে ঠিক আছে। মোবাইল আধার ও থাক না ও তো এখন পুলিশ আধার হবে বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার জন্য আজকে 2 থেকে 5টা নাম লেখানোর জন্য ডাকা হয়েছিল। তাতে অ্যাবনর্মাল ভিড়, যার জন্যে আমরা করতে পারলাম না, পুলিশ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো এত মানুষের। কারণ আমরা 400 থেকে 500 লোককে ফর্ম দিতে পারতাম, সেটা আজ এখন 4 থেকে 5000 লোক চলে এসছে। আগামী সোমবার থেকে আমরা প্রত্যেক দিন 80 থেকে 100 ফর্ম দিয়ে প্রত্যেক মানুষের যেমন পূর্বে চলছিল সেইভাবেই আবার চলবে। আজকে কাজ বন্ধ করতে হবে, কাজ নয় ফর্ম দেওয়াটা বন্ধ হলো। আমার নাম সন্দীপ মহাজন। आसनसोल के जीटी रोड के किनारे स्थित महावीर स्थान मंदिर के 132वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां करीब 40 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इसके साथ ही दोपहर में कंबल और अन्य शीत वस्त्र भी बांटे जाएंगे। इस संदर्भ में महावीर स्थान कमेटी के सदस्य कुमारजीत शॉ ने बताया कि शाम को करीब 150 गरीब ज़रूरतमंदों के बीच ये सारी चीज़ें बांटी जाएगी। साथ ही शाम को धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संस्कार नामक एक संस्था पिछले 2 सालों से रोज़ाना ज़रूरतमंदों को खाना खिला रहा है। आज से उस संस्था की दूसरी शाखा यहाँ महावीर स्थान मंदिर परिसर में खुल गई। ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। आज हम लोग का महावीर स्थान 18 का वार्षिक उत्सव है, प्रतिष्ठा दिवस है, और हमारा सुबह से रक्तदान शिविर और उसके बाद कंबल वितरण, और उसके बाद आपका हम लोग आज संस्कार की तरफ से 5 रुपये में डेली खाना का व्यवस्था किए हैं, जो गरीब आदमी में बांटा जाएगा। आज से शुभारंभ हुआ है। ठीक है। और रक्तदान शिविर में कितने यूनिट ब्लड हमारा टोटल 28 यूनिट हुई है और 8-10 यूनिट बाकी है। और ये किस अवसर पे हो रहा है? ये हमारा मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर हो रहा है। ये कितने साल का मतलब कौन सा? 1889 का मंदिर है। 18 दिसंबर 1889 में ये मंदिर का स्थापना हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में ये हम लोग वार्षिक उत्सव है। आपका परिचय? हमारा नाम कुमारजीत साव, मंदिर के हम सदस्य हैं। आसनसोल के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कल अपने आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा था कि अगर तृणमूल कांग्रेस वर्तमान निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन को आने वाले निकाय चुनाव में बतौर मेयर प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ेगी तो टीएमसी को 10 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी।
इस पर आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों के टीएमसी आह्वायक वी शिवदासन उर्फ दासू ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने जितेंद्र तिवारी के इस दावे की हवा निकालते हुए कहा कि पिछले किसी भी चुनाव में टीएमसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। आइए सुनते हैं दासू ने और क्या कहा। তৃণমূলে ছিল, কাউকে মেয়র প্রজেক্ট করে লড়েছে। 2009 তৃণমূল কংগ্রেস কর্পোরেশনে কামাদাতে এসেছে, কি তাপস ব্যানার্জিকে মেয়র প্রজেক্ট করেছিল? 2015 তৃণমূল কংগ্রেস কামাদাতে এসেছে কর্পোরেশনে, কি কাউকে মেয়র প্রজেক্ট করে লড়েছে? হ্যাঁ, তো 2022 তৃণমূল কংগ্রেস কামাদাতে আসবে বাড়ি বহুমতে কর্পোরেশনে, কাউকে প্রজেক্ট করে লড়ার দরকার নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে প্রচুর নেতা আছে, প্রচুর জনপ্রতিনিধি জিতে আসবে, যাকে যার মধ্যে যে ভালো হবে, যাকে পার্টি নির্ণয় নেবে, যাকে দায়িত্ব দেবে পার্টি। আর বলছে 20টা সিট জিতবে না। আরে এই নিজে একটা বিধানসভা জিততে পারি নাই, ও কাউন্সিলর ইলেকশনে দাঁড়িয়ে জিতে দেখিয়ে দিন। আমরা তো মাঠে আছে, রুলিং পার্টিতে আছে, তুমি একটা সিট জিতে দেখিয়ে দে। তুমি নিজে দাঁড়াও না, আমি তো চাইছে তুমি নিজে দাঁড়াবার। আর ওই জায়গা আমি চার্জে থাকবো, जिस जगह वो वही रकम लोग दाड़ाबे, এই রকম হাঙ্গারে লোক দাঁড়াবে। যত হাঙ্গারে লোক যে পার্টিতে দাঁড়াচ্ছে আমার বিরোধী পার্টিতে গিয়ে, ওই সব সিটে আমি দায়িত্বতে থাকবো ইলেকশনে জিতে দেখা। আমি তো দেখছি হাঙ্গারে বিভিন্ন কথা বলে দিচ্ছে, মাথা পাগল হয়ে গেছে। যার মাথা পাগল হয়ে যায় না, যে কুত্তা পাগল হয়ে যায় তো কুত্তাকে মেরে দেওয়ার দরকার, জিন্দা রাখবে না, কাউকে কাটবে তো জেহার হয়ে যাবে। তো এইরকম লোক পাগল হয়ে গেছে, তো পাগল কুকুরের রকম হয়ে গেছে, ই কাটতে যাবে তো জেহার হয়ে যাবে, যাকে মেরে দেওয়ার দরকার। রাজনীতিক মত আমি এই বলছি না, রাজনীতিক মত আমি বলছি, ঠিক আছে? 20টা সিট পাবে না যে বলছেন, যার পার্টি 20টা সিট পাবে কি না দেখ তুমি। আমি তো বলবো 10টা নিচে থাকবে, আর যে দাঁড়াবে যাকে গোয়ার হারাবো যাবে না, ক্রিম খাতে যাচ্ছে। কুকুরে মুহে খুন লেগে গেছে না, তো খুন লেগে গেছে তো কুকুর কি করবে, ছাড়বে না, আবার খাওয়ার জন্য লালচে থাকে। তো এইসব মালে মুহে খুন লেগে গেছে, এই জন্য এইসব কথা বলছে। কি হাঙ্গারে বলছি ও 20 सीट পাবে না? রাজনীতি এবিসিডি জানে? उसको बोल, अगर तृणमूल कांग्रेस बारी बहुमत 1/3 मेजोरिटी तृणमूल कांग्रेस क्षमताते कॉर्पोरेशन ना आसे, उसको संन्यास लेते बोल। আর বেশি চ্যালেঞ্জ করাতে যাবে না বলে দিন, বাড়ি থেকে বাহার আসতে দেব না। বেশি চ্যালেঞ্জ এখন তো তোরা बहुत গুড়াগুড়ি করছে, ও भी बंद করে দেবো একদম। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के सीतारामपुर मैला कोला रोड की रेलवे टनल से शुक्रवार की रात गुप्त सूत्र से सूचना मिलने के बाद नेमतपुर चौकी की पुलिस ने लूट के मकसद से जमा हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 5 में से 4 बदमाशों के घर कुल्टी थाना के अलग अलग इलाकों और एक मुर्शिदाबाद के लालगोला इलाके में है। सभी आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया जाएगा। गिरफ्तार किए गए 5 के नाम नसीम खान, रमज़ान शेख, राजीव बौरी, राजा बैदियाकर, गवाह गोपाल धीवर है। একসাথে
आज रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में कोलकाता के पियरलेस अस्पताल के चिकित्सकों चंद्रमौली मुखर्जी, सब्यसाची प्रधान और राजेंद्र प्रसाद रॉय ने 100 से ज़्यादा मरीजों की मुफ्त जांच की। इस संदर्भ में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव अरुण भाटिया ने कहा कि आज कोलकाता के पियरलेस अस्पताल के चिकित्सकों ने रानीगंज आकर 100 से ज़्यादा मरीजों की निःशुल्क जांच की। उन्होंने कहा कि इन्हीं चिकित्सकों को कोलकाता में दिखाने के लिए 7 दिन का इंतज़ार और काफ़ी ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि आज का ये शिविर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन विजय खैतान और को चेयरमैन सुरेश रॉय के कारण संभव हो पाया। उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ देश के कई नामी अस्पतालों का करार है। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से लिखवा कर ले जाने से उनको उन अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर देखा जाता है, फीस में भी रियायत मिलती है। अरुण भाटिया ने कहा कि पियरलेस अस्पताल डॉक्टर SK रॉय का है, उनसे बात हो गई है, वो अगर चाहे तो रानीगंज में भी किसी क्लिनिक में उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। कॉमर्स में पियरलेस हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर लिमिटेड कलकत्ता से डॉक्टर्स की टीम आई है, जिसमें हमारे 3 तरह के डॉक्टर्स आए हैं। जनरल मेडिसिन डॉक्टर चंद्रमौली मुखर्जी, ऑर्थो के डॉक्टर सब्यसाची प्रधान एंड न्यूरोलॉजी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रॉय। हमारा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का ये हरदम रहा है कि हम हमारे मेंबर्स के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। हमारे मेंबर्स का हेल्थ इशू हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन है विजय खैतान जी एवं को चेयरमैन सुरेश राय जी हरदम देखते हैं। हमारा ऑल इंडिया में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं सबसे टाइप है। हमारे यहाँ के जो भी पेशेंट्स वहाँ भर्ती होते हैं उनको रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का यदि लेटर या उनका मेंबरशिप कार्ड रहता है तो उनको विशेष फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे कि कोई OPD में डिस्काउंट दिया जाता है, डॉक्टर्स को प्रेफरेंसली दिखाया जाता है। तो हम चेष्टा कर रहे हैं कि और भी जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं सबसे टाइप करें और ये डॉक्टर्स को कलकत्ता में दिखाने के लिए कम से कम 7 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। आज आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा तो 7 दिन पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, प्लस इनका फीस होता है 1000 रुपये से 2000 रुपये। आज रानीगंज की पब्लिक को वो सुविधा हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को रानीगंज बुला के, ताकि उनके मन में यदि इन डॉक्टर को दिखाने का हो तो वो अपने बारे में उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं एवं डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यदि उनको समझ में आए तो फ्यूचर में फिर वो पियरलेस हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकते हैं। यही हमारे रहता है चेंबर ऑफ कॉमर्स में मेडिकल कैंप लगाने का। पियरलेस इन जैसे आप जानते हैं डॉक्टर SK रॉय का है, हमारे काफ़ी पुराने मेंबर भी हैं, पर इनका जो डॉक्टर्स है यदि वो चाहे तो रानीगंज में यदि कोई क्लिनिक में बैठना चाहे तो हमारे रानीगंज में बहुत सारे क्लिनिक्स अवेलेबल है, उनसे हमने बात करके रखी है। यदि ये जब भी चाहेंगे हम इनका व्यवस्था वहाँ करवा देंगे ताकि ये हमारे मेंबर्स को रेगुलर सर्विस देते रहे। अभी तक भैया कितना पेशेंट मतलब अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन 80 पेशेंट्स का हो चुका है और अभी भी लाइन लगी हुई है पेशेंट्स का। मुझे लगता है करीब 100 पेशेंट्स आज हम लोग दिखा पाएंगे। जमुड़िया थाना अंतर्गत श्रीपुर फाड़ी के श्रीपुर मोड़ के निकट अपनी दुकान पर मोहम्मद इब्राहिम मियां नामक एक व्यक्ति की फांसी से लटकती शव मिलने से हत्या के आरोप में परिवार के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अवरोध करके प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार निघा नीचे सेंटर के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम मियां रोज की तरह अपने चाय की दुकान पर गए थे। वो अकेले ही अपनी चाय की दुकान चलाते थे। वहीं कुछ देर बाद उनके परिवार वालों को खबर मिलती है कि वो अपने चाय की दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। इस घटना के बाद उसके परिवार वालों ने हत्या के आरोप लगाते हुए आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 श्रीपुर मोड़ अवरोध कर प्रदर्शन किया। इस घटना से लगभग आधा घंटा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 एक लाइन जाम था। अवरोध की सूचना मिलते ही मौके पर श्रीपुर फाड़ी पुलिस पहुंचकर मृतक के परिवार को समझा बुझाकर सड़क से हटाया गया। वहीं मृतक के बेटी का कहना था कि मेरे पिताजी चाय की दुकान चलाते थे, रोज की तरह 4 बजे भोर को अपनी दुकान पर खोलने के लिए गए थे। कुछ देर बाद
कुछ देर बाद खबर मिलती है कि मेरे पिताजी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि मेरे पिताजी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब उनका शरीर फांसी में लटकते हुए देखा तो उनका पांव जमीन में ही था। उनकी सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। हम लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए, इसलिए हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से सही तरह से जांच करने के लिए मांग करते हैं। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि परिवार के सदस्यों ने यूडी केस के तहत प्राथमिकता दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम आने के बाद ही असली घटना सामने आएगी। जाहिद अनवर की रिपोर्ट। हमको फोन आया कि मेरा पापा का तबीयत खराब है, यहाँ के सुन रहे हैं कि मेरा पापा घर में कल सारा दिन मेरा पापा घर में था, ठीक है, न लड़ाई न झगड़ा, कोई ऐसा बात नहीं है। रात में भी आज सुबह भी सुनते हैं इधर से घूम के आया कल, और हम लोग के साथ है कि मेरा पापा कभी फांसी लगा ना सकता था, ना गुस्सा वाला, एकदम दिमाग ठंडा था मेरा पापा का, ठीक है। तो कैसे ऐसा आदमी कभी फांसी लगा ना सकता। मेरा बाप को फांसी लगा के तो मुदा के मार दिया, इसके बाद लगा के टांग जमीन में सटा हुआ था, पैर तो पूरा नीचे रखा हुआ, कैसे फांसी लगा सकता बताइए। हम लोग दिमाग से थोड़ा सा भी पैर ऊंचा नहीं है मेरा पापा चाहिए, हम लोग के थोड़ा सा भी तो घर चाहिए, कैसे फांसी लगा सकता। अभी आप लोग क्या चाहिए? हम लोग के इंसाफ चाहिए। मेरा बाप दुकान चलाता था, मेरा दो कुमारी बहन है, आप कौन है? आप कौन है? हम इसका बेटी है, हम लोग के इंसाफ चाहिए। गाड़ी तो निकल रहा है, मेरा बाप को मार दिया, मेरा भाई को मार देगा, क्या गरीब को कोई इंसाफ ना होता का? हम लोग के पास पैसा ना, तो हम लोग इंसाफ चाहिए। चलिए चलिए हटाओ उसको, उठाओ, चलो उठाओ।